आज एक बच्चा जिद था, वो बार बार चीफ मिनिस्टर के ऐसे हाथ लगा के टच करके देख रहा था ये वाकई वही है। फिर उसने अपने हाथ से स्लांटी खिलाई उनको, वो जो एक चिप्स था उसके हाथ में, वो उसने चीफ मिनिस्टर के मुंह में डाला। ये आपको वजह समझ आती है कि मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? दोस्तों, झूठ बोलना इस्लाम में गुनाह है और सच बोलना पाकिस्तान के अंदर गुनाह है। पाकिस्तानी दुनिया की वो वाहिद ऐसी कौम है जिसने बगैर वोटों के वजीर आजम देख लिए, वजीर आला देख ली, 60 सालों की नन्ही गुड़िया देख ली, बगैर जिनके तमगे इम्तियाज मिलते देख लिए। अब अगर जिंदा रहे तो सलमान खान की शादी और दज्जाल भी देख लेंगे। पाकिस्तान के अंदर हर झूठा बंदा झूठ ऐसे बोलता है कि जिसे सुनकर शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है। एक बार शैतान का झूठ बोलने का मुकाबला पाकिस्तानी कौम से हो गया। सबने रज रज के झूठ बोले, शैतान ने भी बोले और आखिर में शैतान बाहर रोते हुए निकला और शरीफ खानदान को गालियां निकालने लग गया। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पे ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सैलाब के अंदर जलवे का नया एपिसोड आ गया जिसमें अदाकारा सैलाब के अंदर फंसे लोगों के सामने जलसा करने लग जाती है। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत फख्र है आप पे, बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई। अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां बचाई, शाबाश। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पाकिस्तान में वजीर तालीम को तालीम के बारे में नहीं पता और डीसी साहब की अंग्रेजी भी कुछ ऐसी है। ये लोगों के लिए स्टंट है। ये देखिए, ये मेरी यहाँ 2 फिंगरियां जो हैं, ये दो जो उंगलियां ये जल गई थी। लोग इसको स्टंट कह रहे हैं। अब जिसको स्टंट, इसमें कांटा अभी लगा हुआ है। वो जो भैंसे मैंने निकाली थी ना, ये कांटा अभी इसके अंदर मौजूद है, मैं निकाल नहीं सका। आखिरकार मरियम नवाज ने गरीब आवाम के लिए हवाई एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया जिसमें बेचारे गरीब बिना परेशानी के उठते जाते हैं। वेरी डेंजरस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मियां शबाजू भी शहद की बोतलें पीने लग गए। आखिर रफेल तैयारी का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये राफेल को आपने जो मार गिराया, तो कुरान करीम में जो वाक़या आता है, आपने अपने F-17 और दूसरा जो आपके चाइनीज शराब के जवाब है। Oh my God! Wow! निके मियां जी अपनी गुफ्तगू की वजह से मजाक बनवाते हैं और साथ इकबाल का शेर लगाकर उनका शेर भी डूब देते हैं। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। सैलाब से बचाने के लिए इस बंदे के लिए रेस्क्यू टीम आई और ये आगे से अपना टैलेंट दिखाने लग गया। बोटी वाले बाबूजी फिर से गरीब अवाम का मजाक उड़ाने गए, मगर अवाम ने मरियम नवाज को पहचानने से इनकार करके उसकी ही मंजी ठोक दी। जानते हो मरियम नवाज शरीफ? नवाज जने ने पुत्र असा वेखी कोई नहीं, भी जानते हो जने ना, तो साडी पेंड लगे अम्मी लगे सानू का कहो साडी किस्ती पानी आ तो रोड गई नहीं, जने 2 लाख बनदी है पानी हुन आया जने। आखिर बच्चे हाथ लगा लगा कर देखते हैं कि क्या ये सच्ची में मरियम नवाज है। आज एक बच्चा जिद था, वो बार बार चीफ मिनिस्टर के ऐसे हाथ लगा के टच करके देख रहा था ये वाकई वही है। फिर उसने अपने हाथ से स्लांटी खिलाई उनको, वो जो एक चिप्स था उसके हाथ में, वो उसने चीफ मिनिस्टर के मुंह में डाला। तो ये मोहब्बतें वो अपनी मेहनत से कमा रही। दोस्तों, नून लीग की मंजी ठोकने में आज भी इरशाद भट्टी पहले नंबर पर आते हैं। 7 नस्लें संवर गई हैं और हमारी 7 नस्लें उजड़ गई हैं। हमारा वो पाकिस्तानी जिसने अभी पैदा नहीं होना वो भी मकरूज होगा, और इनका वो बंदा जिसने पैदा नहीं होना वो भी अरबपति होगा। मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, ना बैरून मुल्क ना अंदरून मुल्क, और 1 टके का काम नहीं किया आज तक इन शहजादों ने और शहजादियों ने। हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों के बाहर खबरदार का बोर्ड लगा दिया और अवाम उसी बोर्ड को देखकर सैलाब देखने आगे चली गई। ये वो से देखो क्या लिखा हुआ है, और ये हमारी पाकिस्तानी आवाम। मरने का शौक है, हम भी इन्हीं में शामिल है, हम नहीं जा रहे हैं, हम भी इन्हीं में शामिल है। ये देखो पाकिस्तानी आवाम।
ये देखो क्या लिखा है। पाकिस्तान की हुकूमत मुसीबत को लॉटरी समझती है और इमदाद मिलने के बाद अपनी ही गरीब आवाम का ऐसे मजाक बनाते हैं। फ्रूट भी है, फ्रूट पे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब ज्यादा पानी से तंग है ये चचा भी बोलने वाले थे, मगर इन मौके पर उन्हें मुख्तार चाचा का सॉफ्टवेयर अपडेट याद आ गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों ये हाल होता है जब बेईमानी से अवाम के वोटों का मजाक बनाया जाता है तो रातों की नींद भी उड़ जाती है। फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेजाब्तियां तो छोटा लफ्ज है, जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। नून लीग की सारी अवाम धीरे धीरे ये मानती जा रही है कि हमने पटवारियों की मदद से अवाम को चुना लगाया है। मुझे इजाजत दें, अगर मैं यही कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी 2024 के जो नताइज थे जी उसमें हम गिरे हुए नहीं थे। हमें किसने खड़ा किया? हमारे पास तो सादा अक्सरियत नहीं थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये रही वो टोपी जो 78 सालों से अवाम को दिखाई जाती है, वो भी बस इलेक्शन से पहले। हेलो बड़े मियाँ साहब इस वीडियो के अंदर न जाने ऐसे गंदे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर जाते हैं। ये आपको वजह समझ आती है कि मैंने अपने बेटे की क्यों नहीं ली? नहीं ली तो नहीं ली, आपको क्या है? आप कौन है? अगर ले भी लेता तो क्या हर्ज था, और अगर नहीं ली तो क्या हर्ज है? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सारे कारनामे एक तरफ और निक्के मियाँ साहब का करप्शन को लेकर ये कारनामे एक तरफ है जो काबिल तारीफ है। यार शहबाज शरीफ ने लख भैड़े काम किए होंगे, लेकिन जेड़ा शहबाज शरीफ ने यह काम किया है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं। पुलिस ऑफिसर सुहेल अहमद चट्ठा गुजरात में 70 करोड़ का गबन करने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गए। नैब ने इब्तदाई तफ्तीश में उसे मुलजिम करार दिया। ये 2 साल तक बैरून मुल्क मुकीम रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनकी सजा मुआफ कर दी। उन्हें वापस लाकर अब डीजी एंटी करप्शन लगा दिया गया है। सियासतदान हर 5 साल के बाद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके अवाम को चुना लगा जाते हैं। दीप का पंखा भी चलेगा, निकाल के हाथ में पकड़ा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और तू जूता खा इंशाल्लाह ताला। बड़े मियाँ साहब जब से मरीम नवाज को मैदान में लाए तब से ऐसा मुंह बनाकर पीछे ही बैठ गए। बकरी की तरह मैं निकल कर सुबह गराज भी जाना है, जल्दी बोल। आपका जो जज्बा देख रही हूँ, आपके जो नारे देख रही हूँ, आपके चेहरे पे जो तासरात देख रही हूँ, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अपनी कुत्ती वहाँ आ गई है और पता लगा कि खबरें आई हैं पाकिस्तान को। और पटवारी तो ऐसे खबीस है कि असेंबली हॉल के अंदर भी लड़ने लग जाते हैं। इतनी बेदर्दी से क्यों मारा इस पटवारी को? दरअसल उसने सबक याद नहीं किया था, आज के बाद पूरा सबक याद करके आएगा। किसी ने खान साहब की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया। अब जरा वो जूते वाला सिंह भी याद कर लिया जाए। जापान के दौरे में सारे खानदानों को ले जाने पर अवाम ने सवाल किया, तो आगे से जरा उनके जवाब सुनिए। उनके साथ उनके दामाद थे, 4 नौकरानियां थी, बेटी थी, बेटी की सहेलियां थी। इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आएगी या उन लोगों की लिस्ट जो उस वक्त उस जहाज में मौजूद थे? और बात ये कि अगर वो ना जाते तो वो सीटें खाली जाती, जहाज ने तो फिर भी उड़ना था और दूसरी जगह पहुंचना था। तो अगर खाली सीटों में कुछ लोग बैठ गए तो सर फिर आपको मुझे भी ले जाते, अगर सीट खाली थी तो हम भी चले जाते। मुझे बड़ा शौक है जापान देखने का। हमारी हुकूमत ने ज्यादा अवाम को नहीं बचाया, बल्कि एक ही बाबे को बार बार पानी के अंदर फेंक कर दोबारा से रेस्क्यू कर लिया। वो पहचानती हैं। अब सलाब है, वहाँ पर टिकटॉकें बनाई जा रही हैं, वहाँ पर वीडियोस बनाकर कश्ती के अंदर बैठकर वापस रवाना। एक जगह के ऊपर सियालकोट के अंदर 2 एंगल से वीडियो बनाई गई, एक ही शख्स को 2 दफा रेस्क्यू किया गया।
कि इस एंगल से ठीक नहीं आई और दूसरे एंगल को दो दफा रेस्क्यू किया गया। और जब एक शहरी ने इसाक डार को बाहर पहचाना तो उसकी भी मंजी ठोकने लग गया। Can I help you? बिल्कुल, क्यों नहीं? नाम क्या आपका? तो काम ही नहीं ऐसे करो ना कि फिर नाम बताते हुए भी शर्म आए। पटवारियों के मुताबिक मरियम नवाज के मुंह से लाइटें निकलती हैं। मरियम नवाज कॉलेज में मेरे साथ थी, उनके चेहरे से लाइट निकलती थी। ऐसे तो मियां साहब भी कॉलेज में मेरे साथ थे, उनके पिछवाड़े से गैस निकलती थी। हमारी आवाम बस ऐसे नजारे का इंतजार करती है और मौका देकर चौका मार देती है। दोस्तों बस ये काम ही रह गया था जो मरियम नवाज ने खान साहब को कॉपी नहीं किया और अब वो भी कॉपी हो गया। क्यों अपनी अकल नहीं, कुछ अपना नहीं बना सकते? चुरा चुरा के बनाना है, चुरा चुरा के चोरी की आदत नहीं जा रही और फिर चोरी और फिर सीना जोरी। ये बंदा लगता है कि पटवारियों की यूनियन का लीडर है जो अपना सब कुछ मियां साहब को पेश करने के लिए राजी हो गया। मुझे पता है कि हमारी माँ तो सुन के बाद वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बीमार भी है, लेकिन इस मुल्क को मियां साहब की बहुत जरूरत है। मेरी 4 बहनें, मियां साहब एक का नाम तो सुनना है, जिसके साथ चाहते हैं आप आकर शादी कर लें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, पंजाब की हुकूमत के अंदर ऐसी टिकटॉकर मासियां हैं जो पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर रही हैं। चावल की बहुत सारी किस्में, चावल की जी 9 से ज्यादा किस्में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अद्धी पक्की, पौनी पक्की, कच्ची, अद्धी कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, इसलिए फिर उसके बाद रला, इस तरह चावल की बहुत सारी किस्में। रावी ने पूरे मुल्क के निजाम को बिगाड़ कर रख दिया, अब उसके ऊपर एक गाना तो बनता है। ए रावी विच पानी बहुत तेरे कोल जाना मौत, जे यारा पीछे लग जाओगे ते पानी विच वग जाओगे। मैं खड़ा हो सोच रहा के पासे वाले रात तो हो लवा। दोस्तों सारा मसला ना का होता है। मियां जी को जूता मारने वाला अल्लाह को प्यारा हो गया, जबकि लीमा खान कोंडा मारने वाले को छोड़ दिया गया। और खाला मरियम नवाज से गुजारिश है कि इस बच्चे की बात पर तवज्जो की जाए। कदी सारा थे डूब गया, वेखो मुंजी भी साडी डूब गई, वेखो दी साडा भी कोई सोचो। खाला मरियम आ वेख लो, आ वेखो सामने मुंडी है, आ मशीत कर भी खाला मरियम पानी आ गया। दोस्तों टिकटॉक की रेस में सारे पुलिस एहलकार सामने आ गए। गवर्नमेंट ने इस मर्दे मुजाहिद को निशानी इम्तियाज दिया जो असम्बली हॉल के अंदर खड़ा होकर ऐसे नाजायज हरकतें करता था। शुएब 60 साल की गुड़िया को देखकर चुप न रह सका। गुड़िया गुड़िया नहीं है, गुड़िया क्या है, गुड़िया नहीं आएंगे यहाँ पे सुबह 4 बजे के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई। बेब कौन है बेब? मेरा नाम मोहम्मद बेब है। कहते हैं बेब पानी। कभी नून लीग के लोगों का बयानी और होता है तो कभी कुछ और होता है। को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को जलसों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को आवाजों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को रास्तों को सड़कों को बंद करना पड़े,
उस हुकूमत के दिन इंशाल्लाह गिने जा चुके हैं। वो हुकूमत लड़खड़ा रही है और आखिरी सांसों में जिस